जोहार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज करम का त्यौहार है। झारखंड में हर्षोल्लास के साथ में झारखंड में करम का पर्व मनाया जा रहा है। ये ना केवल झारखंड में ही मनाया जा रहा है, बल्कि झारखंड से सटे हुए राज्य उड़ीसा में, उसके बाद बिहार में, छत्तीसगढ़ में, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में भी हर्षोल्लास के साथ में करम का त्यौहार मनाया जाता है। करम का त्यौहार भादो मास के शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाया जाता है। ये हर साल को इतना ही समय में, यानी कि भादो मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी को ही मनाया जाता है। और ये बहनों के द्वारा की जाने वाली, और भाई बहन का ये एक प्रकार का पवित्र और सुख समृद्धि का त्यौहार है। कर्मा का त्यौहार आखिर क्यों मनाया जाता है, इस पर थोड़ा कथा प्रचलित है। उस कथा को मैं आप लोग को बताने का प्रयास करता हूँ। चलिए उस कथा का शुरुआत मैं करता हूँ। तो बहुत समय पहले की बात है कि एक दंपति हुआ करते थे। एक का नाम था ननकी और उनके हस्बैंड का नाम था बिरसा। वो दोनों खेती बाड़ी किया करते थे, अच्छा से खेती बाड़ी किया करते थे। तो खेती बाड़ी करते हुए एक दिन क्या हुआ कि वो दोनों थक गए थे और कर्मा पेड़ के नीचे सोए हुए थे छाँव में, क्योंकि धूप का समय था तो छाँव में सोए हुए थे। तो ननकी को एक सपना आता है कर्मदेव के द्वारा कि मेरे डाल को अगर काट करके ले जा करके अगर इसको पूजा अर्चना करोगी तो तुम्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, संतान की प्राप्ति होगी। इस प्रकार के सपना उन्हें मिलता है ननकी को। तो ननकी जब नींद से जाग जाती है तो अपने हस्बैंड को भी, बिरसा को बताती है कि ऐसे ऐसे सपना देखे हैं। सो हम लोग अब करमदेव के आशीर्वाद से करमदेव की पूजा करेंगे। तो उन लोग को करमदेव की, यानी कि करम का डाली जो ले जा करके और पूजा करने लगते हैं। और उनका जो दाम्पत्य जीवन है हर्षोल्लास के सुखी संपन्न के साथ में जीवन यापन होने लगता है। धीरे धीरे उनके पुत्र होते हैं। उनके 2 पुत्र होते हैं जिनका नाम कर्मा और धर्मा था। कर्मा धर्मा का विशेष रूप से इसमें कहानी है, लेकिन कर्मा धर्मा के और समय बीतता गया और उन्हें और भी पुत्र की प्राप्ति हुई। 7 पुत्र की प्राप्ति हुई, 1 पुत्र की प्राप्ति हुई। तो इसी तरह से हर्षोल्लास और अच्छा से जीवन, सबका जीवन यापन अच्छे से बीत रहा था। जब कर्मा धर्मा और उसके सभी भाइयों ने सोचा कि क्यों ना अब बाहर जाकर के पैसा कमाया जाए। तो कर्मा और अपने कुछ भाइयों को लेकर के वो बाहर चले जाते हैं काम करने के लिए, विदेश चले जाते हैं। जब प्रदेश चल जाते हैं उन लोग काम करने के लिए, तो काफ़ी सालों के बाद सिर्फ धर्मा ही केवल घर में रह जाता है। तो काफ़ी सालों के बाद जब कर्मा और उनके सारे भाई जब काम करके लौटते हैं, तो लौटने के दरमियान वो सोचते हैं अब इतना ढेर सारा धन संपत्ति कमा करके ले आए हैं, अब घर चलते हैं। घर में हमको अच्छे से जैसे कि स्वागत किया जाए और स्वागत किया जाएगा, ये भी आशा उन लोग रखते हैं। तो जब गांव के सीमाना तक उन लोग पहुंचते हैं, तब कर्मा संदेश भिजवाते हैं अपने भाई धर्मा के पास। संदेश भिजवाते हैं कि हम गांव के सीमाना तक आ गए हैं, मुझे परिच करके, मुझे एक वेलकम स्वागत अच्छे तरीके से करके मुझे घर लाओ, ताकि देखो हम इतने धन संपदा, इतने धन दौलत कमा करके ला रहे हैं सभी के लिए। तो ये, लेकिन वो संदेश जब भिजवाते हैं अपने भाई से, छोटा वाला भाई से जब भिजवाता है, तो पता चलता है धर्मा हर्षोल्लास के साथ में अपने अखड़ा में कर्म का त्यौहार मना रहा है और उसके बाद तो इग्नोर कर देता है। और उसका जो छोटा भाई वो उसमें भी सम्मिलित हो जाता है और वो त्यौहार मनाने लगता है और नाच गान रीझ तरीके से मनाया जाता है। उसके बाद बारी बारी से इसी प्रकार से कर्मा अपने भाइयों को भेजाते जाता है। देखता है कि जिसको भी भेजा रहे हैं वो लौट करके नहीं आ रहा है। तो उन लोग से सभी को वहाँ रीझ मौज से जो मनाया जा रहा था कर्म के त्यौहार, उसी में उन लोग सम्मिलित हो जाते हैं और नाच गान मांदर के थाप में नृत्य करते रहते हैं। जब
कर्मा को इंतज़ार करते करते इस बात पर बहुत क्रोधित हो जाते हैं कि मुझे अभी तक कोई लेने के लिए नहीं आया, स्वागत करने के लिए अभी तक कोई आया नहीं। तब वो क्या करते हैं, अपना घर जाते हैं, देखते हैं कि यहाँ हर्षोल्लास के साथ में करम का त्यौहार मनाया जा रहा है। आखिर इस करम के डाली में क्या खूबी है कि इस तरह से मनाया जा रहा है। वो गुस्से से क्या करता है, अब वो करम के डाली को वहाँ से जो अखड़ा में लगा हुआ रहता है उसको उठा करके और दूर जा करके नदी के उस पार फेंक देता है। जब फेंक देता है तो जितने सारे परिवार, जितने खुशहाल के साथ में जो ये जीवन यापन हो रहा था सभी का, अब धीरे धीरे उन लोग के जीवन में दुखमय आने लगा, यानी दुख का घड़ी आने लगा। स्वास्थ्य सही नहीं रहने लगा, खाने की कमी पड़ने लगा, अकाल पड़ने लगा उस एरिया में, तो इस तरह का होने लगा। तो एक बार आकाशवाणी होता है और कर्मा, क्योंकि ये अपराध तो कर्मा ही किया था कि कर्मा क्या किया कि करम के डाली को उस नदी के पार में फेंक आया था। आकाशवाणी होता है कर्मा के लिए, स्पेशल ये होता है कि कर्मा ही ने ये अपराध किया हुआ है। तो आकाशवाणी में ये बताया जाता है कि तुमने करम के डाली को, यानी करम देवता को नाराज़ किया है, करम के डाली को तुमने फेंक दिया है नदी के पार, तो तुम प्रायश्चित करो और जा कर के करम के डाली को ला करके फिर से उसको स्थापित करो और उसको पूजा अर्चना करो, तो फिर तुम्हारे जो जीवन में जितने सारे दुखमय जीवन है वो खुशी में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर अच्छे से तुम लोग जीवन यापन कर सकते हो। तो ये अपराध तो कर्मा किया था। तो अब क्या किया, कर्मा जब जाने लगा कि नहीं ये अपराध मैं किया हूँ, इसको सुधारने का समय है, वो सुधारने के लिए नदी के पार जब जाने लगता है, तो नदी के पार जाने के दरमियान वो उन्हें प्यास लगता है। तो प्यास जब नदी का पानी का जब पीने का कोशिश करता है तो उसमें कीड़े आ जाते हैं। जब कुछ दूर जाता है तो कुछ खाने वाला मिलता है, ये खीरा मिलता है, खीरा को खाना चाहता है तो उसमें भी कीड़ा मिल जाता है। यहाँ और चिरकुट, यानी कि जो चिड़ा को एक था जो देने के लिए, और उससे मांगता है कि मुझे भूख लगी है, चिड़ा दीजिए, सो खाएंगे। वो चिड़ा जब खाना चाहता है तो उसमें भी कंकड़ मिलने लगता है। इस प्रकार से उसके जीवन में एकदम तरह तरह की घटनाएं ऐसी घटित हो रही थी, क्योंकि उन्होंने अपराध किया हुआ था। तो वो घटनाएं लगातार इस तरह से घटित हो रही, तो वो पूरी तरह से दुखी था कि अब तो मैं अपने गलतियों को सुधार करने के लिए जा रहा हूँ। तो फिर भी उसके जीवन में लगातार वो दुख का समय तो था ही, लेकिन एक तरह से देखा जाए जब वो समय बीतता चला गया, जब देखा कि नहीं अब ये समय आ गया है पूरी तरह से सुरक्षित करने का, तो क्या किया, जब नदी में गया तो मिला मगरमच्छ बाझा हुआ था, पूरी तरह से बाझा हुआ था। और बाझे के दरमियान वो बोला कि अब मैं यहाँ से हटूँ कैसे। तो हटने के लिए क्या उसको चाहिए, जाली से, जो जाली में बाझा हुआ उसको क्या चाहिए, वहाँ से हटाने के लिए कोई उसका मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, तभी किसी तरह से पॉसिबल है कि वो पूरी तरह से हट सकता है। तो कर्मा से आग्रह किया मगरमच्छ ने, क्या तुम मुझे हटा सकते हो। तो कर्मा भी ने उनसे आग्रह किया कि मुझे नदी पार कराना होगा, क्योंकि मुझे करम की डाली लाना है और पूजा अर्चना करना है। तो मगरमच्छ ने भी उसके आग्रह को मान लिया, बोला ठीक है हम इस चीज़ को मान लेते हैं। फिर उसको अपनी पीठ में बैठा करके वो ले जाता है और नदी के पार से कलम के डाली को लाता है, और वो पूरी शिद्दत के साथ में और रीझ मौज के साथ में, नियम के साथ में हर्षोल्लास से करम का त्यौहार मनाने लगता है। करम का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ में मनाने लगता है, और इस तरह से उन लोग का जीवन बहुत खुशमय जीवन यापन होने लगता है। ऐसी करम का त्यौहार बहन के द्वारा किया जाता है और भाइयों के द्वारा भी। ऐसे ही करम का त्यौहार जब शुरुआत होता है तो इसमें जावा उठाया जाता है, और ये जावा का मतलब हो गया बाला उठाया जाता है, और बाला नदी के साइड से जहाँ बालू होगा वहाँ से बालू उठाया जाता है। 5 दिन का, 7 दिन का या 9 दिन के लिए उठाया जाता है। उसमें विभिन्न प्रकार के बीज भी लगाए जाते हैं, जैसे मक्का हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, जौ हो गया, इस प्रकार के और भी विभिन्न प्रकार के बीज बोए जाते हैं। और उस दरमियान बहुत संयम से खान पान में ध्यान देना पड़ता है बहनों को, क्योंकि बहन सब उठाई रहती है, और तो उन लोग को मांस मछली नहीं खाना पड़ता है, क्योंकि अगर जो कोई भी गलती से भी खा जाते हैं तो उसके जावा में कीड़े भी पड़ने लगते हैं, या तो जावा नहीं उगने लगता है। क्योंकि जावा जब तक कर्मा पूजा पूरी तरह से आ जाता है उस समय
जावा पूरी तरह से बढ़ करके हरियाली भी होना चाहिए। तो उन लोग को जब तक जावा उठाए रहते हैं 7 दिन का, 5 दिन का, 9 दिन के, तो उस दरमियान उन लोग को अच्छे से अपने खान पान में भी ध्यान रखती हैं। तो इस प्रकार से, और जब सुबह और शाम उस जावा को जगाया भी जाता है बहनों के द्वारा, और अनेक प्रकार के गीत भी गाए जाते हैं। ये खास करके अखड़ा में, जहाँ गांव का कोई अखड़ा होता है वहाँ मनाया जाता है, और सभी बहनें और पूरा गांव वासी लोग मिल करके इसको हर्षोल्लास के साथ में मनाते हैं। और जावा में हल्दी पानी भी उसमें दिया जाता है, और जावा को हर तरह से सुरक्षित रखने का बहन सब काम करती हैं। और भाई बहन का ये एक पवित्र त्यौहार है, और इस तरह से करम का त्यौहार बहुत हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है, क्योंकि ये झारखंड में ही नहीं, झारखंड से सटे हुए और भी राज्यों में बहुत शानदार तरीके से मनाया जाता है। और झारखंड की तो पहचान ही है, झारखंड की संस्कृति। मेरा ये आप लोग के कर्म का कहानी बताना कैसा लगा, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट के माध्यम से मुझे आप बता सकते हैं कैसा लगा। चलिए।